नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, काफी इंडिया में लग्जरी होटल सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट या हाई एंड वेडिंग्स के लिए होता था, लेकिन अब ये पिक्चर बदल चुकी है। अब इंडियन लग्जरी होटल सिर्फ रूम्स नहीं बेच रहे, वो एक्सपीरियंस बेचते हैं। ताज, आईटीसी, ओबेरॉय, लीला और हायाट जैसे ब्रांड्स अब देश विदेश में लग्जरी रीडिफाइन कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस बूम का सबसे बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक डिमांड से आ रहा है, न कि फॉरेन टूरिज्म से। यानी भारत खुद लग्जरी का नया कंज्यूमर बना हुआ है। पैंडेमिक के बाद दुनिया भर में ट्रैवल पैटर्न बदल गया। पहले लोग सेविंग्स को प्रायोरिटी देते थे, अब एक्सपीरियंस स्पेंडिंग नया ट्रेंड बन चुका है। इंडिया में भी यही हुआ है। 2023-24 में डोमेस्टिक ट्रैवल वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा बढ़ा, और इसी के साथ लग्जरी होटल सेगमेंट ने भी हिस्टोरिक रिकवरी भी दिखाई। आईटीसी, ताज और ओबेरॉय जैसी चेन्स अब केवल मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। लखनऊ, इंदौर, कुर्ग, उदयपुर, कोची और अहमदाबाद जैसे मार्केट्स में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट कहता है लग्जरी होटल सेगमेंट 2025 से 2030 के बीच 12 से 14% सीएजीआर से बढ़ेगा। यानी हर साल कम से कम 2500 से 3000 ब्रांडेड लग्जरी रूम्स जुड़ेंगे। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की रेस में इस वक्त 4 बड़े नाम हैं: ताज, ओबेरॉय, आईटीसी और लीला। ताज होटल जो आईएससीएल का भाग है, ताज ने पिछले 3 सालों में 40 से भी ज्यादा नए होटल्स जोड़े। अब प्लान है 2030 तक 300 होटल्स पहुंचाने का। ताज ऋषिकेश, ताज गुरास कुटीर सिक्किम में और ताज लोनावाला जैसी प्रॉपर्टीज लग्जरी के साथ लोकल कल्चर को भी जोड़ती है। आईएससीएल के मुताबिक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का नेक्स्ट मूव टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आएगा। वहीं ओबेरॉय ग्रुप ने ओबेरॉय राजविलास जयपुर में, वन्या विलास रणथंबोर में, अमर विलास आगरा जैसे आइकन्स ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस हैं। अब नए लग्जरी रिसोर्ट्स लेह, बांधवगढ़ और केरला में बन रहे हैं। ओबराय का ब्रांड वैल्यू ग्लोबल लेवल पर इंडियन एक्सीलेंस का सिंबल है। आईटीसी होटल्स की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी को कोर बनाकर लग्जरी रिडिफाइन की जा रही है। आईटीसी नर्मदा अहमदाबाद में, आईटीसी कोहिनूर हैदराबाद में, आईटीसी रत्नदीपा कोलंबो जैसे होटल्स इको लग्जरी का नया मॉडल्स है। लीला होटल्स, लीला हैदराबाद और गांधीनगर के बाद अब लीला जयपुर और कसौली में नए प्रोजेक्ट्स। ब्रांड को ब्रूकफील्ड ने एक्वायर करने के बाद इसका एक्सपेंशन तेज हुआ है। लीला का फोकस है क्यूरेटेड इंडियन लग्जरी एक्सपीरियंस पर, स्पा, हेरिटेज और कंटेम्पोररी डिजाइन का मिक्स। और भी होटल हैं जैसे हयात, हिल्टन, एकॉर, मैरियट, पोस्ट कार्ड होटल्स। इन ग्लोबल चेन्स ने भी इंडिया को टॉप प्रायोरिटी मार्केट बनाया है। हिल्टन और एकॉर ने 2030 तक इंडिया में 50 नए होटल्स खोलने का प्लान बनाया है। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की डिमांड सिर्फ टूरिस्ट से नहीं आ रही, बल्कि 3 नए सेगमेंट से आ रही है। पहला, डेस्टिनेशन वेडिंग। इंडिया का वेडिंग इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ के पार जा चुका है। अब हर बड़ा वेडिंग प्लानर उदयपुर, जयपुर, गोवा, कुर्ग जैसे डेस्टिनेशंस प्रेफर करता है। ओबेरॉय और ताज जैसे ब्रांड्स की ऑक्यूपेंसी वेडिंग से ही फुल रहती है। दूसरा, कॉर्पोरेट माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस। पोस्ट पैंडेमिक कंपनीज फिर से लार्ज स्केल कॉन्फ्रेंसेज और ऑफ साइट मीट्स करने लगी हैं। इस डिमांड को आईटीसी और लीला कैपिटलाइज कर रहे हैं। तीसरा, लग्जरी वेलनेस टूरिज्म। केरला और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में वेलनेस रिट्रीट्स और स्पा रिसोर्ट्स बूमिंग है। ग्लोबल वेलनेस मार्केट $1 ट्रिलियन के पार है, और इंडिया उसका हिस्सा भी बन रहा है। इन तीनों ट्रेंड्स ने इंडियन होटल्स की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेबलाइज किया है। ऑक्यूपेंसी रेट्स अब 70 से 75% तक पहुंच चुके हैं, जो प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा है, इस बूम में पैसा कहां बन सकता है। इंडियन होटल्स कंपनी की बात करें तो ताज ग्रुप जो है, FY25 में रेवेन्यू 6500 करोड़ से ज्यादा रहा। डोमेस्टिक ऑक्यूपेंसी 70% रही। ARR यानी एवरेज रूम रेट 8000 पर नाइट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर। वहीं EIH लिमिटेड यानी ओबराय होटल्स की बात करें तो ओबराय प्रॉपर्टीज प्रीमियम और स्टेबल है। Q1 FY26 में ARR 14,000 प्लस रहा, सबसे ऊंचा सेगमेंट एवरेज। स्लो बट कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आईटीसी होटल्स आईपीओ के बाद रिस्ट्रक्चरिंग पर थी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी और मेमेंटोज लग्जरी ब्रांड। आईटीसी का होटल बिजनेस अगले 3 सालों में 100 होटल से भी ज्यादा का हो जाएगा। चैलेट होटल्स एंड लेमन ट्री की बात करें जो मिड लग्जरी सेगमेंट में आती हैं, ये कंपनीज बिजनेस और लेजर दोनों ऑडियंस को कैटर करती हैं।
राइजिंग ट्रैवल और एयरलाइन कनेक्टिविटी इनका एडवांटेज है। पांचवा, एंसिलरी बेनिफिशियरी जैसे ब्लू स्टार, एच वैक सिस्टम, सेरा सैनिटरी वेयर, ग्रीन पैनल, सेंचुरी प्लाई, क्योंकि हर न्यू होटल एक मिनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक इंडिया में 20,300 नए ब्रांडेड लग्जरी होटल्स कीज जुड़ेंगे। इस वक्त 35,000 रूम से यानी 50% की ग्रोथ अगले 5 सालों में। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में राइजिंग इनकम, डिजिटल ट्रैवल एप्स और एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट इस ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। और जब एस्पिरेशंस और अफोर्डेबिलिटी साथ में आते हैं, वहीं से शुरू होता है अगला ग्रोथ साइकिल। दोस्तों, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इंडिया के इकोनॉमिक मैच्योरिटी का सबसे साफ सिंबल है। जब देश के कंज्यूमर्स कंफर्ट से एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है वेल्थ आ रही है और टेस्ट इवॉल्व हो रहा है। ताज, ओबेरॉय, आईटीसी और लीला ये सिर्फ होटल्स नहीं, इंडिया के कल्चरल एम्बेसडर्स भी हैं। इन्वेस्टर्स के लिए सिग्नल है कि इंडिया की ग्रोथ अब सिर्फ फैक्ट्री और फिनटेक में नहीं, बल्कि फील और फाइनीज में भी दिखेगी। और हाँ, लग्जरी सिर्फ खर्चे का सब्जेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का भी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी दोनों सेक्टर एक नए चैप्टर में है। जो लोग सोचते थे होटल बिजनेस साइक्लिकल है, वो शायद भारत का लग्जरी वेव मिस कर देंगे, क्योंकि अब हर ट्रैवलर, हर वेडिंग, हर कॉन्फ्रेंस इंडिया के होटल रूम्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जा रही है। लग्जरी अब दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं, अब रांची, इंदौर और भुवनेश्वर तक पहुंच चुकी है। इंडिया इज नॉट जस्ट बिल्डिंग होटल्स, इंडिया इज बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस। इन्वेस्ट कर लो भाई, पर इन्वेस्ट समझ बूझ के करो भाई। थैंक यू।